हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा डिटेल सॉल्यूशन ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन विच वाज हेल्ड ऑफ 5th of May 2024. In previous video I am discussed question till 10. Now this video start from question number 11. Okay, so question number 11 is that at any instant of time the displacement ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। ठीक है, हमको क्या दे रखा बेटे, डिस्प्लेसमेंट हमको गिवन है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमको गिवन है 2t-1। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, और ये फोर्स कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर हमको फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो जो पावर का जो फॉर्मूला जनरल होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये जो टाइम है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी बन जाता है। तो जो पावर का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला जो यहाँ पर आ गया, पावर इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट वी होता है। पावर इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। अब देखो ये है हमारे पास पोजिशन टाइम्स, पोजिशन टाइम से अगर हमको वेलोसिटी टाइम में जाना है तो हम क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमको पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स हमको गिवन है, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ 2t-1। ठीक है, ये इसके संग जाएगा तो क्या होगा 2, और ये इसके संग जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी वेलोसिटी, कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आएगी तो पावर इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट वी। पावर फोर्स इज 5 इंटू और यहाँ 2, तो पावर इक्वल टू आ जाएगी 10 वॉट। क्या आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो पावर आ जाएगा हमारे पास 10 विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पावर का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको, तो इस तरीके से हम करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो विदाउट एनी डिले क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशन में हो रहा है, वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या रहता है, मोमेंटम सेम रहता है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वेरी करती है, जो कंजर्व नहीं रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। ठीक है, द द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 वाइल बॉडी बी जो है वो इज रेस्ट में है बिफोर कोलिजन। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ v1 रेशियो v2 पूछ रहा है हमसे। v1 और v1 क्या है बिफोर कोलिजन, और v2 क्या है आफ्टर कोलिजन हमसे वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमारे पास इसको विजुअलाइजेशन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये a है और ये b है, दोनों का मास सेम है m और m, और a का जो वेलोसिटी है v1 है, और जो b का जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। 0 क्यों होगी, उसके पीछे की कहानी है, b रेस्ट में है। ये कब की कहानी है, ये है बिफोर कोलिजन की कहानी है, बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2 मींस आफ्टर कोलिजन दे मूव विथ अ सेम वेलोसिटी। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा होगा, दे गेट स्टिक टुगेदर, ये ए और बी आफ्टर कोलिजन ये दोनों स्टिक टुगेदर और मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v2। क्लियर, ये कब की कहानी है, ये कब की कहानी है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है सर, अब बच्चे के मन में जनरली क्वेश्चन आता है कि अब इससे आगे क्या करें। तो मैंने बोला था बेटा आपको कि गन बुलेट सिस्टम, एक्सप्लोजनस बम, अगर इस तरीके के कहीं पे भी क्वेश्चन आते हैं तो हम सीधे सीधे किसके पास जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को याद करते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को याद करते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम हो किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, पहले वाले का मास कितना है, इसका मास, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास को अगर हम डिस्कस करेंगे, इसको इसका इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी वन, इसका कितना होगा, m इंटू वी वन प्लस m इंटू वी टू, जीरो, ठीक है, क्योंकि रेस्ट में है। बिकॉज जीरो क्यों लिखा, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी बी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इक्वल टू, ये फाइनल एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये आ जाएगा m वी टू प्लस m वी टू, तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस m वी टू। वैसे भी तुमको पता है जब व्हेन बॉडी मूव्स विद सेम वेलोसिटी देन देयर मास एडेड, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा m वी वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m वी टू आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमको फाइंड आउट क्या करना है, v1 अपॉन v2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। v1 अपॉन v2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2/1, दैट मीन्स 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:1, ठीक है, क्या आएगा, 2:1, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, उत्तराखंड सहायक अध्यापक, यूकेपीएससी लेक्चरर, ठीक है, लैब असिस्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2:1, नॉट 1:2, ठीक है। तो 2:1, 2:1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 1 नहीं, 2:1, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ऑप्शन लगाना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन 2, दैट मीन्स 2:1, दैट मीन्स 2:1। नाउ moving on, question number 13. Question number 13 is generally based on the topic of gravitation. So question read out करते हैं। Question is that the mass of a planet is 1/10 of the mass of Earth, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक अर्थ की बात हो रही है और दूसरी किसकी बात हो रही है, प्लेनेट की बात हो रही है। अगर अर्थ का मास m होगा तो प्लेनेट का कितना होगा, m/10 होगा, क्लियर। एंड इट्स डायमीटर, and its diameter is half that of the earth। डायमीटर क्या है, कि जो हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर ऑफ प्लेनेट, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमको क्या दे रखा है, कि जो डायमीटर ऑफ प्लेनेट है वो हाफ है, डायमीटर ऑफ अर्थ की कितनी है, आधी है, ऐसा हमको गिवन है, दे रखा है क्वेश्चन में, कि द इट्स डायमीटर इज हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। प्लेनेट की जो डायमीटर है अर्थ की डायमीटर की हाफ है, और डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो इसको हम क्या लिख सकेंगे यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट इक्वल टू हाफ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ प्लेनेट निकल के आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का आधा, रेडियस ऑफ अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ का क्या आ जाएगा, आधा, गेटिंग, रेडियस ऑफ अर्थ का क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा। तो अब हम इस पे केस फर्स्ट, व्हेन जी अर्थ होगा हमारे पास Gm/r², और जी ऑफ प्लेनेट कितना होगा, Gm, m, यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पर प्लेनेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट का ये स्क्वायर आ जाएगा, गेटिंग, इतना क्लियर। अब हमको प्लेनेट का रेश निकालना है, तो जीपी अपॉन हम क्या करते हैं, जी प्लेनेट अपॉन जी अर्थ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन जी इंटू मास ऑफ अर्थ, गेटिंग। यहाँ से देखो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। देन जी ऑफ पी अपॉन जी ऑफ ई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ प्लेनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर। नाउ पुटिंग द ऑल दीज वैल्यूज, जी ऑफ planet upon g of earth equal to mass of planet is m/10 upon mass of earth is m into radius of earth, radius of earth is radius of earth is r, radius of earth
radius of earth is r, radius of earth is r, radius of earth is re, radius of earth is re, and radius of planet is, radius of planet is रेडियस ऑफ अर्थ का आधा, रेडियस ऑफ अर्थ का आधा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, आर से आर 4 ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 4/10, 4/10, 4/10 ऑफ ये जीपी, और इसको यहाँ भेज देते हैं जीई। ठीक है, तो जी पी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4/10 जी ई, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से कितना होता है 9.8 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 इंटू 9.8, 0.4 इंटू 9.8, दैट इज ये कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 और फिर 39 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39 और एक के बाद डेसिमल, दो के बाद डेसिमल, तो 3.9 ये आ जाएगा हमारे पास 3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 3.92। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, डायमीटर के टर्म्स में हमको गिवन है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसको रेडियस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। गेटिंग, तो 3.92 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो 3.92 is wrong, wrong, wrong. 3.92, which is present on option 4. So the correct answer of this question is option 4. Clear? This is the most important and conceptual questions asked in NEET 2024. Now, moving on question number 14, which is based on the combination of capacitor. So the question is that in the following circuit, the equivalent capacitance between the terminal A and B. ठीक है, तो यहां ध्यान से देखो, ये जो अगर आप फिगर देखते ही देख पा रहे होगे, तो ये क्या है हमारे पास, दिस अरेंजमेंट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। ये जो अरेंजमेंट है व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्यों 2/2 और 2/2, अगर 2/2 1 1 इक्वल टू 1 1 इक्वल टू 1 हो रहा है, तो ये जो ये होगा इन दोनों, इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तो यहाँ कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो ये जो बीच वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। देखते ही व्हीट स्टोन ब्रिज याद आना चाहिए, व्हेन 4 और 5 रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और 2, ये जो आ जाएगा ये बैलेंस कंडीशन आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाएगा। तो जो 2 माइक्रोफेरेड है ये किसी काम का नहीं है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो चार्ज आएगा वो सारा का सारा चार्ज इसमें भी चले जाएगा, और जो चार्ज इसमें फुल होगा वही चार्ज इसमें भी फुल होगा। इसका मीन्स ये हुआ, दैट मीन्स वी कैन से दैट, we can say that ये 2 and 2 are in series, ठीक है, and 2 and 2 are in also series, these two are series, then after parallel 2 और 2 का series C1 C2, C equivalent equal to C1 C2 upon C1 plus C2, ठीक है, 2 into 2 upon 2 plus 2, that means 4 upon 4, that means 1 माइक्रोफेरेड। सिमिलरली दोनों 1 1 आ जाएंगे, तो ये हमारे पास ये 1 और ये 1, ठीक है, ये 1 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड, दैट इज ये ए और ये क्या हो जाएगा बी। ठीक है, 1 और 1 का पैरेलल, दीज टू आर इन, दीज टू आर इन, दीज टू आर इन पैरेलल, और पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। ये किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में जो हमारे पास इक्विवेलेंट आएगा 1 + 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट इज 2 माइक्रोफेरेड, इज 2 माइक्रोफेरेड। जो C इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास, इट विल बिकम्स 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। So the correct answer of this question is 2 microfarad, which is, so in this question we have, I am forget the right its option. So the correct answer of this question is 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। क्लियर, तो देखते ही पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर वैलेंस वैलेंस ब्रिज, वैलेंस
ब्रिज की व्हीट स्टोन ब्रिज की अगर बात आ रही है सर्किट में, तो डायरेक्ट देखते ही बीच वाला खराब हो जाए, बेकार हो जाएगा, तो उसको हटा के फिर सीरीज फिर पैरेलल करेंगे तो यू गेट द आंसर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 माइक्रोफैरड। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट a 10 microfarad है, 10 microfarad capacitor is connected to a 210 volt 50 hertz source। ठीक है, as shown in figure। ओके, द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली, तो हमसे क्या बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है इस तरीके से, ये जो कैपेसिटर है ये 210 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से क्या है जुड़ा हुआ है। तो बोल रहा है पीक, पीक मतलब आई नॉट करंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई नॉट हमको फाइंड आउट करना है। तो डेट मीन्स डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है बेटे, वी वी जनरली एसी मीटर रीड्स आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। और फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट इन द प्लेस ऑफ R is replaced by XC। XC is the कैपेसिटिव रिएक्टेंस। R की जगह क्या लिखूंगा, ये लिख देंगे। ठीक है, R की जगह क्या लिख देंगे, इस तरीके से हम ये लिख देंगे। और हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, पीक वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, IRMS फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे, IRMS को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। किसको, यहाँ से हम IRMS, और IRMS इक्वल टू क्या होता है, IRMS इक्वल टू होता है आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट बाई रूट टू, IRMS कितना होता है, आई नॉट बाई रूट टू। क्लियर? तो आई नॉट बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट टू। तो यहाँ से अगर हम आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट टू IRMS। आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, आई नॉट की जो वैल्यू आएगी रूट टू IRMS इक्वल टू होता है आई नॉट बाई रूट टू। और यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट टू इंटू क्या आ जाएगा, IRMS आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? तो इन द प्लेस ऑफ IRMS, इन द प्लेस ऑफ IRMS हमको क्या पुट करना है, हमको ERMS इक्वल टू आई आर एम एस की जगह हमको पुट करना है आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट बाई रूट टू इंटू एक्स सी इक्वल टू होता है ओमेगा सी। ठीक है, और ओमेगा हमको गिवन है नहीं इसमें, है ना, ओमेगा हमको इसमें गिवन नहीं है। तो ERMS इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू इंटू 1 अपॉन ओमेगा को 2 पाई f इंटू इंटू सी। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आई नॉट इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ERMS इंटू रूट टू इंटू 2 पाई f और c। क्लियर है? तो पुटिंग द ऑल नोन वैल्यूज, ERMS ERMS इज गिवन इन क्वेश्चन 210 वोल्ट। कितना, 210 वोल्ट, 210 वोल्ट इंटू रूट टू 1.414 इंटू 2 पाई को 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू कैपेसिटेंस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस इज गिवन 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो after solving this question and multiplying this all quantity we get 93239.16 into 10 raised to the power minus 6। क्लियर? इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 ये आता है, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है ना, कितना आएगा 392 391 391.6 तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 0.93, ठीक है, 0.932 ये आ जाएगा हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ, ये आ जाएगा एम्पियर करंट। ठीक है, तो सॉल्व दिस कैलकुलेशन इज वेरी केयरफुल्ली।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.932, 0.932, 0.932 is the correct answer of this question. okay, 0.0.9, 0.932, तो एक ही ऑप्शन है, आप थोड़ा सा भी से भी हिंट ले सकते हैं, 3 और 4 पॉसिबल नहीं है। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.93। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग questions till 15. These are most important questions for the upcoming examination for related to the Sakadhya faculty or UKPSC lecturers. Also lab assistants which was held on 26th of May. Okay, so you do such type of question as much as possible, and if any NEET students were see this video and mention your scorecard, how much marks you get in your physics portion. Okay, the level of physics is moderate, so you get better chance in the competition. Okay, thank you.